तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है जहाँ पे हमारा मेन कटर है कॉलेज वाले दिनों अचानक से होश में आ जाता है और कहता है एक सेकंड भाई, ये मैं कॉलेज के टाइम पे आ गया। अरे ऐसा कैसे, अरे ये क्या हो रहा है, और ये मैं किसके कॉलेज में आ गया, ये किसकी बॉडी में आ गया, ये मेरा बॉडी भी नहीं है और ना ये मेरा कॉलेज है। हमारी दुनिया एक ऐसे टाइम पर है जिस टाइम पर सिकरीम एपियर होता है और ये सिकरीम का कनेक्शन डायरेक्ट दूसरे दुनिया के साथ है और दूसरे दुनिया में बड़े बड़े कमाल कमाल के बीस्ट मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं ना, अवेकन होते हैं, अवेकन होते ही पावर मिलती है तो दूसरी दुनिया में जाते हैं, फाइट करते हैं, चीज़ें कलेक्ट करते हैं और अपने दुनिया में वापस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आके अटैक कर देते हैं तो हमारे बच्चे लोग भी लड़कर जीतते हैं और अपना फ़ायदा यहाँ पे लेते हैं। मैं भी ऐसे ही एक वॉरियर यहाँ पे था और एक बैटल में मेरी मौत हो गई और जैसे मेरी मौत यहाँ पर हो गई तो मुझे लगा शायद मेरा रिइंकार्नेशन होगा, तो हुआ मेरा रिइंकार्नेशन, लेकिन अपनी बॉडी में नहीं, किसी और की बॉडी में। यार क्या नाम है इस बॉडी का, मुझे मेमोरी वेमरी भी मिल रही है। मुझे याद आया, ई है उसका नाम है। हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है। अब क्लास के सारे बच्चे हंसने लग जाते कि ये देखो नुबड़ा क्लास के बीच में बैठे बैठे चिल्ला यहाँ पे रहे, लूजर कहीं का। और क्लास की सबसे सुंदर लड़की टांगे फैला के जो बैठी थी कहती है नुबड़ा कहीं का, तो क्लास से ड्रॉप लेकर घर पे बैठ क्यों नहीं जाता। हमारा मैं कट्टा भी लगा, अरे यार बाकी चूजन वन की तरह लोग मुझे भी गाली दे रहे हैं, मुझे भी नुबड़ा यहाँ पे मान रहे हैं। हाँ लेकिन बताना ही पड़ेगा मैं वाकई में नुबड़ा यहाँ पर हूँ। क्या नहीं, रियल में जीनियस लड़का था, स्मार्ट लड़का था, अच्छी इसकी रेपुटेशन थी, लेकिन फिर इसके मम्मी पापा एक छोटे से एक्सीडेंट में टैम बोल गए और तब से इसका ध्यान है ना पढ़ाई लिखाई से, ट्रेनिंग से एकदम चला गया और ये नुबड़ा बन गया। क्लास में भी सबसे बेकार हो गया तो लोग मजाक उड़ाने लगे। एक सेकेंड, ओ फक यार, लेकिन मजाक अब मेरा उड़ाया जाएगा अब, क्योंकि मैं इसकी बॉडी में आ गया। टीचर भी कहता हूँ कि ठीक है बच्चे लोग शांत हो जाओ, तुम्हारा जेनेटिक टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है जहाँ पे तुम सबको अवेकन होने का मौका मिलेगा। चलो यार तैयार हो जाओ। हाँ क्लास में दो चार नल्ले लोग भी है, आई होप वो लोग भी कुछ अच्छी तैयारी करें। हमारा मैं कट्टा भी लग, ओह ये तो मुझे ही ताना मार रहा है, लेकिन डोंट वरी, मैं नल्ले की बॉडी में आया हूँ, लेकिन मैं नल्ला नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ बढ़िया अवेकन यहाँ पे कर लूँगा। चल बेटे नल्ले, अब मैं तुझे हल्ला हल्ला करवाऊंगा, यानी स्पेशल बनाऊंगा। तो जेनेटिक टेस्ट की बारी आती है, इस टेस्ट में तुमको सुई लगाया जाएगा। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड, एक बंदा भी कहता मैं मिनिमम टायर 3 लेवल का रहूँगा, दूसरा भी कहता हट बे तू टायर 1 का यहाँ पर होगा। तो इंजेक्शन सामने आता है, इंजेक्शन देख के सारे बच्चे एक्साइटेड। डिटेल में बोला जाता है कि जो इंजेक्शन है ना, इसके अंदर हमारे हाथों में जितने भी कमाल कमाल के बड़े बड़े बीस्ट लगे ना, उनका ब्लड हमने डाला है और ये ब्लड हम बच्चे लोग की बॉडी में डालते हैं जिससे बच्चे लोग का पावर यहाँ पे अवेकन होता है और आगे चल के वो कितने बड़े हीरो बनेंगे या कितने बड़े हीरो नहीं बनेंगे ये इसी पे डिपेंड है। तो एक एक करके मैं जिसका जिसका नाम लूँगा वो लोग आगे आना, तो सारे बच्चों में लगाया जाता है, सारे बच्चों की पावर अवेकन होती है। हमारा मेक कटर यहाँ पे एक्साइटेड कि भाई डालो मेरे अंदर, हमारे अंदर भी डाला जाता है तो हमारे मेक कटर में कोई रिएक्शन ही नहीं होता। टीचर भी कहता है तेरे में तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है शायद इंजेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा। तो कमीनी लड़की आती है और कहती है इंजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुबड़े तेरे अंदर प्रॉब्लम है। अल्ले ले ले बेचारे गरीब आदमी, फटीचर आदमी, बिना वेकन वाले बंदे, अबे तू वॉरियर ही क्यों बनना चाहता है, घर पे जा हिला और सो जा। हमारा मेक कट्टा भी लगे इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है यार, क्लास में सबसे ज़्यादा मुझे यही चिढ़ाती है। मैंने क्या कभी इसको छेड़ दिया था क्या, एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर। तो उसकी बॉडी के अंदर भी अवेकन हो रहा था, सिस्टम में लिख कर आता है इन्फिनाइट मॉन्स्टर टेम्पलेट है और आपका जो भी स्किल वगैरह लिख के आता है। लड़की भी कहती क्या हुआ, एक्टिंग कर रहा है ना, एक्टिंग कर रहा है ना अवेकन होने की, अवेकन होने की एक्टिंग कर रहा है ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता दूर हो जाओ, जितने भी बंदे लोग दूर हो जाओ, जल्दी से दूर हो जाओ। भाई उसका अवेकन हो जाता है और क्या झटका लगता है, क्लास के जितने भी बच्चे ना सबके सब यहाँ पे दूर फिक जाते हैं। और दो लड़का लड़की जो अलग क्लास में थे उनको भी हमारे मेक कटर का पावर महसूस होता है, वो लोग भी चौंक जाते हो, ऐसा लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बंदा अवेकन यहाँ पर हुआ है। सिस्टम में लिखकर आता है ए रैंक का टेम्पलेट मेड फ्लेम डाइमोला और ब्लड लाइन की एबिलिटी है, स्कोरिंग ब्रेथ है और उसके अलावा मोल्टन पल्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ेगा ना समझ आएगा। लेकिन नीचे देख सकते हो कैपेबिलिटी वो 3% का है। जैसे बच्चे लोग अवेकन होता है ना तो नॉर्मली सबका 1% होता है, तो वो जितना ज़्यादा अपना पावर बढ़ाते हैं ना ये उतना ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन हमारा मेक कटर थोड़ा अलग है तो उसका 3% का था।
हमारा मेन कट्टा भी देख के खुश क्यों हुआ, ऐसा लगता है ये मुझे सिस्टम ने दिया है, सीरम ने नहीं दिया है। बाकी बच्चे भी कहते हैं भाई क्या ये लौंडा क्या यार। हमारी क्लास की ये जो लड़की थी उसका सेकंड टायर पे अवेकन हुआ था, लेकिन तो भी वो भी झटके के चक्कर में बेहोश हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भैया लोग मैंने तो पहले बोला था दूर हो जाओ चोमू लोग दूर ही नहीं हुए तो टाइम बोल गए। आवाज़ आती है सुनो सुनो सुनो, जो बच्चे अवेकन हो गए जल्दी से ट्रेनिंग हॉल में आओ, वहाँ पे तुम्हारा टेस्ट करके बताया जाएगा कि एग्जैक्टली किसने कितना क्या क्या अवेकन किया है। तो सारे बच्चे आते हैं, हमारा मेन कट्टा भी आता है और एक एक करके बच्चे लोग को बोले में बोला जा रहा था कि ये बच्चा टायर 3 का है। वाह ये तो नुबड़ा था, लगा नहीं था कि टायर 3 का आएगा। ये बच्चा भी अच्छा खासा है, यानी जिसका जो है वो बताया जाता है। तो मिस लू नाम की एक लड़की थी, जीनियस लड़की, जो देख के चौंक गई थी। बोला जाता कि माय गॉड यार ये तो लड़की और भी ज़्यादा कमाल का है। हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता है कि मेरे सिस्टम ने मुझे एक क्लास का बंदा बताया, लेकिन यहाँ पे क्लास के हिसाब से नहीं स्टेज के हिसाब से होता है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। लेकिन मेरा क्लास इनके कौन से स्टेज के बराबर होगा। फिर हमारे मेन कट्टर का नाम आता है तो उसका ध्यान ही नहीं था। बोला भी जाता साले सुनाई नहीं दे रहा तुझे, बहरा है क्या। ऑडियंस भी कहती जाओ यार तुमने बवाल मचाया था, कुछ और बढ़िया करके दिखाओगे। हमारा मेन कट्टा भी लेके आइया जा रहा हूँ, तो बच्चे लोग भी कहते चल भाई अपना औरा दिखा। और दूसरा जो जीनियस लड़का था वो भी देखता हो, तो इसका नाम है ई ही, लेट मी सी क्या इसका आता है। हमारे मेन कट्टा का डिडेक ही नहीं होता, लिटरली डिडेक ही नहीं होता। तो बंदे भी कहते हैं इसका तो डिडेक ही नहीं हुआ, I mean कुछ खास नहीं होगा ऐसे मशीन ने भी बोला हुआ कि ऐसे नुबड़े बंदे को क्यों लाते हो। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन नहीं यार डिडेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेकार है, इसका मतलब ये कि मेरा स्पेशल है और मशीन की औकात नहीं है जो डिडेक यहाँ पे कर पाया। यानी मैं आऊँगा बवाल यहाँ पे मचाऊंगा आई एम रेडी। ऐसा हो सकता है मैं मॉन्स्टर किंग बन जाऊँ, आ रहा हूँ मैं मॉन्स्टर किंग बनने के लिए। अब कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा टीचर से कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। वो भी कहता बट तेन छुट्टी चाहिए और तू डायरेक्ट एग्जामिनेशन वाले दिन यहाँ पर आएगा, पागल है क्या यार, घर पे तू पढ़ाई कर पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं घर पे पढ़ाई करूँगा और घर पे ट्रेनिंग करूँगा और अपने आप को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और हाँ पढ़ाई जब मैं बोलूँगा ना तो किताब लेकर कि बाबर ने ये किया, अकबर ने ये किया, साइन कौस ठीठा घोड़ा लसन, ये सब पढ़ने के बारे में नहीं, पढ़ाई यानी ट्रेनिंग। क्योंकि ये लोग स्कूल में टॉप मारने की नहीं बल्कि ट्रेनिंग में टॉप मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी कहता सालिम तुझे शायद आइडिया भी नहीं होगा, नंबर 1 वॉरियर बनने के लिए स्कूल में आके पढ़ना पड़ता है, घर पे कोई नहीं पढ़ पाता, घर पे कोई ट्रेनिंग नहीं कर पाता, तू क्या घंटा घर पे करेगा। हमारा में कट्टर भी कहता जी हाँ मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, क्या आपको मेरी आंखों के अंदर सच्चाई नहीं लग रही, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मुझे एकेडमी नहीं आना, मैं घर पे रह के टॉप मारूंगा। वो भी कहता वेल आंखों में नज़र तो आ रहा, ठीक है भाई एग्जामिनेशन वाले दिन आ जाना। तो हमारा में कट्टर निकल जाता है, मनी मन सोचता है जब मेरे मम्मी पापा मरे थे तो मरने से पहले उनके 6 लाख की प्रॉपर्टी थी तो मेरे पास उतना पैसा है, प्लस उन्होंने 10 लाख का इंश्योरेंस भी कराया था तो मेरे पास उसका भी पैसा है, यानी पैसा बहुत है मेरे पास, तो टेंशन नहीं है भाई। रही बात मेरा जो सिस्टम है मैंने उसमें नोटिस किया मेरी कैपेबिलिटी नॉर्मली लोगों की 1 होती है लेकिन मेरा 3 है, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। शायद मैंने सीरम लिया था प्लस सिस्टम ने अवेकन किया था, तो हो सकता है सीरम की पावर ने ऑटोमेटिक 2% से यहाँ पे बढ़ा दिया होगा। और सीरम जैसे बहुत सारे मेडिसिन डिवाइस यहाँ पे मिलते रहते हैं, यानी अगर मैंने बहुत सारे ऐसे मेडिसिन चीज़ें ली और उसको अपनी बॉडी में डाला तब शायद मेरा लेवल अप फटाफट हो जाए, यानी पैसा खर्च करो, दवा लो और लेवल अप करो, आ रहा हूँ मेरी जान। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, कैसा लगा कमेंट में बता देना। मिलते हैं एपिसोड 2 के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।